ये वो भारत नहीं है जिसको हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से आजाद करवाया था। ये जो मौजूदा भारत है ये वो भारत नहीं है जिसको सन 57 की जंग आजादी में हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से सरजमीन को लाल किया था। अगर हमने इस मुल्क को आजाद किया, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हमने काला पानी की सजा काटी, हमने सावरकर की तरह अंग्रेजों से अपनी जान की भीख नहीं मांगी, तो आज हमारे वतन में हमको धमकियां दी जाती हैं कि तुम्हारा कत्लेआम किया जाएगा, तुमको रोहिंग्या मुसलमानों की तरह तुम्हारा हाल कर दिया जाएगा। अरे कौन सी जमहूरियत की तुम बात कर रहे हो? कौन से संविधान की मोहब्बत में तुम काम कर रहे हो कि आज हमारा वतन अजीज फिरका परस्ती की लहर में डूबा हुआ है। आज हमारा वतन अजीज नफरतों की फिजाओं में डूबा हुआ है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों के कुर्बानियों को हमको सामने रख कर दोबारा हमको जद्दोजहद का आगाज़ करना है। और जहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया, मैं आपसे अर्ज़ करने आया हूँ कि आज मौजूदा दौर में हमको हमारे मुल्क में जो नफ़रतों की फ़िज़ाओं में इजाफ़ा किया जा रहा है, जो भेदभाव किया जा रहा है, एक तरीक़े से हुकूमतें अक़लियतों को दबाने और कुचलने की बातें कर रही हैं। आज हमको दोबारा एक जद्दोजहद का आगाज़ करना पड़ेगा ताकि इस मुल्क को हम फ़िरका परस्ती के जहर से पाक कर सकें, ताकि हम इस मुल्क को मुसलमानों की नफ़रत से पाक कर सकें, ताकि हम इस मुल्क की जो यहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों ने आज से 70, 75, 80 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने नारा दिया था कंपोजिट कल्चर का, इंडियन नेशनलिज़म का, आज हमको उस इंडियन नेशनलिज़म को बहाल करना है। आज हमको और आपको मिलकर अगर हम खराजी अक़ीदत पेश करना चाहते हैं रेशमी रूमाल के तहरीक के बानियों को, तो अल्लाह अगर उनकी रूहों को ज़बान देगा तो रेशमी रूमाल तहरीक चलाने वाले बुज़ुर्गों की रूहें हमको आज पुकार पुकार कर कह रही हैं कि हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमने माल्टा की जेलों में मुश्किलात और मसाइब और मुश्किलात का तूफ़ान का सामना किया। आज वो हमसे पुकार रही हैं कि जो ताकतें आज इस मुल्क को इंडियन नेशनलिज़म के बजाय हिंदू नेशनलिज़म में डुबोना चाहती हैं, हमको इंडियन नेशनलिज़म को कामयाब करना है, हमको कंपोजिट कल्चर को बरकरार रखना है, क्योंकि यही हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान की बनाने की मुखालिफत इंडियन नेशनलिज़म पर की थी, कंपोजिट कल्चर पर की थी। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि हमको इंडियन नेशनलिज़म को कामयाब करना है। नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिज़म की बात करते हैं, हम इंडियन नेशनलिज़म की बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद जो मोदी के चाहने वाले मीडिया के चमचे हैं वो ज़रूर हमसे सवाल करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी, तुम ये बताओ कि मोदी ने कहाँ कहा था हिंदू नेशनलिज़म की बात। तो मैं उन मीडिया के, उन मोदी के भक्तों से कहना चाह रहा हूँ कि आप नरेंद्र मोदी के राइटर्स का इंटरव्यू पढ़ लीजिए उठाकर, जहाँ पर नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बात की थी। हम इंडियन नेशनलिज़म की बात कर रहे हैं, हम इस्लामिक या मुस्लिम नेशनलिज़म की ना कभी बात किए ना कभी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कंपोजिट कल्चर की कामयाबी के लिए हमारे बुजुर्गों ने काम किया। ये और बात है कि कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या पुरानी लोकदल हो, इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को ख़त्म करने की बात की, मगर आज असदुद्दीन ओवैसी
मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस प्लेटफॉर्म से खड़े होकर आप तमाम गयूर लोगों के सामने इस बात को दोहरा रहा है और आपके सामने अहद ले रहा है कि हम इंडियन नेशनलिज्म की बरकरारी के लिए काम करते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर काम करते रहेंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। ये सहारनपुर की एक तारीखी सरजमीन है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की निशानियाँ हैं। यहाँ पर हमारे बुजुर्गों की मेहनत और जुस्तजू और उनकी मेहनत का रंग आज अब हम देख रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क में जो नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहा है, इस मुल्क में जो मुसलमानों से उनकी तबाही और बर्बादी की जो बातें की जा रही हैं, हमको जमहूरी तरीके से उसका मौसर जवाब देना है।